वेलकम टू आईगेट भिलाई। बच्चों से आप देख पा रहे हैं हमारे साथ में गुलशन सर हैं। और गुलशन सर आईगेट के अंदर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस लास्ट 10 ईयर से लेते आ रहे हैं। और आपको मालूम भी है कि गेट कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस की प्रिपरेशन आईगेट के अंदर में होती है। और चूंकि रिजल्ट हर साल शानदार है, जेन्युइन रिजल्ट है और सभी को मालूम है। और कंटेंट भी काफी अच्छा मिलता है लोगों को, लोग इसीलिए लोग इसको पसंद भी करते हैं, और बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो आज हमारा यहाँ पे जो मिलने का एक मकसद है, पहले उसको मैं बता देता हूँ कि हमारे साथ में जो गुलशन सर हैं, आप लोगों से मालूम तो पड़ ही चुका है कि भिलाई के अंदर में अभी तक क्या होता था, सिर्फ क्लास लेने के लिए आते थे बाहर से। और वैसे इनका होम टाउन है यहाँ पर, घर पे रहते थे, क्लासेस भी लेते थे डिजिटल की। तो 20-25 डेज यहाँ पे रुकते थे और फिर चले जाते थे। लेकिन अभी जो भिलाई के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए होता है कि कोई अच्छा बंदा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट को डील करने के लिए। तो बातचीत वैसे बहुत दिनों से चल रही थी गुलशन सर से, लेकिन इस साल इन्होंने कंप्यूटर साइंस में तो सर्विस दे ही रहे थे, अच्छा परफॉर्म कर ही रहे थे। सर का मन हुआ कि नहीं सर, मुझे ना इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में, इसी ब्रांच के अंदर में, डबल ई के अंदर में, डबल ट्रिपल ई के अंदर में छत्तीसगढ़ में रहना है और यहाँ से लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी है। सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया के लिए। अब तो चूंकि ऑनलाइन मोड भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप कहीं भी किसी भी जगह से चीजों को अटेंड कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अब वो बाउंडेशन नहीं है सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस, तो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों क्लासेस यहाँ पे चलती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल है। तो गुलशन सर से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनका मन कैसे बदला, और भिलाई के अंदर में ये कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डबल ई ट्रिपल ई वाले बच्चों के लिए क्या कैसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे और कितना अच्छा प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे कि जिस तरह से कंप्यूटर साइंस में हर साल बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट हो रहा है, उसी तरीके से डबल ई ट्रिपल ई और पीसी के अंदर में भी आने वाले वक्त में अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस हो। तो गुलशन, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई थैंक यू। कि आपने एक अच्छा डिसीजन लिया और भिलाई में रहकर भिलाई के बच्चों के लिए, मतलब सोचा आपने कि चलो एक ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाए। कहीं ना कहीं ऑफलाइन क्लासेस का एक जो मजा होता है, एक जो फीलिंग होती है, जो कि हर बच्चा ऑनलाइन में नहीं कर पाता है। सारे मॉड अच्छे हैं, वैसा नहीं बोलूंगा मॉड खराब है, लेकिन ऑफलाइन के अंदर में लोगों का रहता है, यहाँ के बच्चों का रहता है कि जिस तरह से सीएस के बच्चे ऑफलाइन चले जाते यस। हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे और डबल ई ट्रिपल ई के बच्चे भी आ सके। तो कैसे प्लान आप बनाए, क्या सोच के आपने प्लान बनाया कि कंप्यूटर साइंस तो चल ही रहा है, उसके साथ में एसी और डबल ई और ट्रिपल ई के बच्चों के लिए आपको कुछ करना है? सर, जब भी हमारी बात हुआ करती थी तो आप हमेशा कहते थे यार देख, मेरे पास सबसे ज्यादा फेथफुल स्टूडेंट भी ये तू ही है, और सबसे ज्यादा फेथफुल टीचर्स में भी आज भी मेरा ही नाम सबसे टॉप पे आता है। तो सर हमेशा कहते थे मेरा मन है इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट करने का, लेकिन तब जब तू हाँ कहे तब। तो ड्यू टू अनसर्टेनिटी, और मैं ऑलरेडी दिल्ली में सेटल्ड, आज भी सेटल्ड हूँ, और इसके पहले मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को 12 ईयर्स हो चुका है। तो 12 ईयर्स से मैं दिल्ली में सेटल्ड हूँ, तो ऑल ऑफ सडनली कंफर्ट जोन को कोई भी आसानी से ब्रेक नहीं करता। इसमें पढ़ता था। अगर मैं नॉर्मली आई गेट से कंपेयर करूं तो देखो, आई गेट में जैसे जो रैंक आ रहा है, सिंगल डिजिट पे रैंक आ रहा है, डबल डिजिट पे रैंक आ रहा है। ये इतने सारे स्टूडेंट्स, जो जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आईटी जा रहे हैं ना, हम प्रॉपर्ली काउंट भी नहीं कर पा रहे कि 20 लोग जा रहे हैं, 25 लोग जा रहे हैं, और वो भी एक क्लासरूम से। इस बार आने के पीछे मेन रीजन ये था कि जब देखा मैंने कि यार भिलाई के बच्चों में कितना सारा पोटेंशियल है, कि फोर्थ रैंक सिक्स रैंक लेकर आ रहे हैं, सीएस डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों के दोनों क्लासरूम के बच्चे। ऑथेंटिक रिजल्ट हर साल आता था। जिन बच्चों को मैं डिस्प्ले पढ़ा के जाता था, अगले साल देखता था कि वही बच्चों के पेपर में फोटो छपी हुई है। मुझे लगा कि जैसे सिद्धार्थ सर अपने पूरे कंप्यूटर साइंस को पूरा होल्ड करके, मेंटेन करके पूरा बैच कंटिन्यू कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं, एक गार्जियन की तरह, एक दोस्त की तरह, एग्जाम निकलने के बाद, और एक पूरे गार्जियन की तरह एक ह्यूज मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे लगा सिद्धार्थ सर का पूरा जो पूरा है डिपार्टमेंट वो सीएस का है। तो सिद्धार्थ सर ये कहते थे अगर तू आएगा तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में सपोर्ट करूंगा इनिशियल टाइम पे। और हर कोई इंसान चाहता है कि जब वो अपना फील्ड चेंज करे तो कोई एक मेंटरशिप प्रोवाइड करे। तो सिद्धार्थ सर मेरे लिए पहले भी मेंटर थे जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, अभी भी वो मेंटर है और आगे भी डेफिनेटली मेंटर रहेंगे। तो फिर सिद्धार्थ सर ने कहा देख तू आएगा ना, तू परफॉर्म कर ले जाएगा। रीजन क्योंकि मैं तुझे डिस्प्ले पढ़ाते हुए देख चुका हूं। तो कोई बड़ा इंसान जो आपको परख चुका है ना, वो एक मेन कारण बनता है। उनका फेथ ही था जो आने पे मुझे बायस्ड कर दिया।
तो जैसे दोस्तों ने अच्छा बोला यहाँ पे कि क्योंकि ये जो डिजिटल की क्लासेस यहाँ पे लेते थे तो सारे बच्चों को देखते थे, उन्हीं बच्चों की फोटो आगे लगती थी तो मोटिवेशन बन ही जाता था। और फिर यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद पार्टी भी होती थी, गुलशन भी आते थे यहाँ पर। लास्ट 2 साल से। लास्ट 2 ईयर से आ ही रहे हैं। और उससे पहले प्लान नहीं बन पाता था इसलिए नहीं आ पाते थे, लेकिन अभी 2 ईयर से कंटिन्यूसली आ रहे थे। तो सबसे अच्छा ये है कि मैं क्यों बोला यहाँ पे, इसके पीछे क्वेश्चन क्या है कि चूंकि मैंने गुलशन को मेहनत करते हुए देखा है, चीजों को सीखते हुए सीखा है, और उनको मैं आज से नहीं कि जब थर्ड ईयर में थर्ड थर्ड सेमेस्टर में थे, सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर बीआईटी के अंदर में पढ़ रहे थे, तभी हमारे पास कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी सीखने के लिए आते थे, का पूरा ग्रुप आता था सीखने के लिए मेरे से, जो कि समय लैंग्वेज भी पढ़ाता था। और ये काफी पहले की बात है, ये हमको लगता है 2007 2008 2008। 2008 की बात है ये। उस समय ये लोग पढ़ने आते थे, एज ए स्टूडेंट हम थे हमारे। तो इनको उस समय से देखा है कि इनकी जो सीखने की भूख है उसके पीछे खतरनाक तरीके से मेहनत करते हैं और उसको सीखते भी हैं। और उस समय इन्होंने सीखा भी, अच्छा सीखा। फिर उसके बाद यहाँ पे आईटी गए, इन्होंने गेट निकाला, फिर आईटी कानपुर गए, वहां पर एमटेक किया। फिर इनको टीचिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था, शुरू से इंटरेस्ट था, तो टीचिंग में आए, काफी जगह पे इन्होंने पढ़ाया। फिर उसके बाद जब टीचर बने और कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद हमारा बातचीत होता ही रहता था, क्योंकि स्टूडेंट थे तो कनेक्टेड थे। इनका भाई भी हमारे पास पढ़ा था, नीरज, वो भी आईटी कानपुर गया सीएस के अंदर में, फिर उसके बाद अभी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में जॉब कर रहा है। तो इनकी जो मेहनत है उसको देखते हुए मुझे लगा कि यार इतना मेहनती और साथ में नॉलेज, अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहना, वो शायद ही कोई टीचर कर पाता है, बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। और ऊपर से इतना नॉलेज होने के बाद, आईटी कानपुर से होने के बाद, और अच्छी से लाइफ आप गुजार रहे हैं इन 12-12 ईयर्स के अंदर में, स्टेबल है, एक अच्छी कोचिंग के अंदर में आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आई गेट के अंदर में भी अच्छे से क्लासेस आप ले रहे हैं। तो ये सब देखते हुए, इनके फीडबैक को देखते हुए मुझे विश्वास था कि ये बंदा इस भिलाई के अंदर में आता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में, डबल ई के अंदर में, ट्रिपल ई के अंदर में जो नॉलेज इनको है, ठीक है, इनके जो सब्जेक्ट, चूंकि हमको जो ईसी है और डबल ई ट्रिपल ई, कुछ सब्जेक्ट कॉमन है, कुछ सब्जेक्ट कॉमन नहीं है, कुछ सब्जेक्ट वहाँ पे अलग मैथ्स है। एंड डिजिटल कॉमन है। मैथ्स एंड डिजिटल। डिजिटल कॉमन है। डिजिटल वो मैथ्स। सब बताएंगे आपको कि किस पास से निकालेंगे, कैसे आपको इनका रोड मैप क्या रहेगा, सब सिलेबस करने का क्या सिलेबस है इसी के लिए, और क्या सिलेबस है डबल ई के लिए, उन दोनों के सब्जेक्ट को कैसे कवर करेंगे, वो सारी चीजें सर आपको बताएंगे। तो मेरा मेन मोटिव वही था कि चूंकि इनके नॉलेज को देखते हुए, इनका पढ़ाने का तरीका देखते हुए, बच्चों को मोटिवेट करते हुए इनको मैंने देखा। और कंटिन्यूसली ये जो भिलाई में भी आते थे क्लासेस लेने के लिए, सिर्फ क्लास लेकर टाइम पास नहीं करते, क्लास के बाद बैठ के स्टडी करना, चीजों को सीखना, नई नई चीजों को सीखना, और बातचीत चलती रहती है। सब चीजों को देखते हुए फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये बंदा भिलाई के लिए काफी अच्छा है। और ये बंदा चूंकि भिलाई का ही रहने वाला है, तो भिलाई की इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझता है, और बीआईटी से पास आउट है। और तो बीआईटी के जो यहाँ के लोकल कॉलेज है, यहाँ के बच्चे के माइंड सेट को रीड कर सकते हैं कि उनको क्या चाहिए, एक्चुअल में क्या चाहिए एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ये मेरा एक मकसद था इनको यहाँ पर बोलने के लिए। और फिर उन्होंने इस बार हामी भर दिया कि सर चालू करते हैं इसे, और डबल ई ट्रिपल ई के अंदर में, और मैं अपना 100% दूंगा। तो गुलशन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसीजन तो हो चुका है और बच्चों यहाँ पे क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, और बहुत ही खुशी की बात है यहाँ पर कुछ बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। अभी मतलब कितनी क्लासेस हो गई अपनी यहाँ पर? सर अभी हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी 10th ऑफ पे से, आज हमारा 20th है। 20 मतलब 10 to 11 डेज क्लासेस और चल नॉन रही है। स्टॉप क्लासेस चल रही है, हाँ, और डिसिप्लिन क्लासेस का मतलब ये है कि टाइमिंग फिक्स है। अभी मॉर्निंग में क्लासेस चल रही है, सुबह 7 to 10 इनका भी क्लासेस चल रहा है। और सबसे अच्छी बात है, बीआईटी के बहुत सारे बच्चे को ज्वाइन कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग आ भी रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। और भी इन 10 डेज के अंदर में जितने बच्चे आए, मोस्टली उसमें से कन्वर्ट होकर इनको ज्वाइन कर लिए। मतलब देखिए आप, इतना सारा कोर्स अवेलेबल होने के बाद, ऑनलाइन होने के बाद, उसके बावजूद भी बच्चा ऑफलाइन में आने के बाद इनको जज किया होगा, जो कि बच्चा तो अब तो हर चीज, हर प्लेटफॉर्म खुला हुआ प्लेटफॉर्म है, यस सर। बच्चा हर चीज को देख रहा है, और देखने के बाद भी यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, फीस जमा कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो ये हमारे लिए और मोटिवेटिंग की बात है। तो बच्चों, ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि जिन लोगों को मालूम नहीं है उनको पता चल जाए कि ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई, ऑफलाइन के साथ में आपको ऑनलाइन क्लासेस भी यहाँ पे मिलेंगी, और रिकॉर्डेड वीडियोज भी आपको सब्जेक्ट्स के मिलेंगे यहाँ पर। और गुलशन से परमानेंटली यहाँ पे रहेंगे तो प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, आप कभी भी इससे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। जिस तरह से कंप्यूटर साइंस के बच्चे आज तक कभी भी सिद्धार्थ सर से मिल सकते हैं, आ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो हमेशा मैं साथ दिया लोगों का, वैसे अब
इसी और डबल ई ट्रिपल ई बच्चों के साथ में भी रहेगा, कि वो नहीं रहेगा कि सर वीआईपी है, मिल नहीं सकते हैं, टाइम लेके आओ, पूछ के आओ, व्हाट्सअप करके आओ, नहीं, कभी भी आइए सर, आपको यहाँ पे 101% आई गेट के अंदर में मिलेंगे, और कभी भी डाउट लेके आओ। तो गुलशन, नेक्स्ट मैं ये जानना चाहूंगा कि एसी और डबल ई ट्रिपल ई के जो सब्जेक्ट है उनका रोड मैप क्या है आपके पास, ये 6 महीने के अंदर में, जो रेगुलर बच्चे उनके लिए, पहला रेगुलर बच्चों के लिए हो गया, दूसरा ड्रॉपर बैच जो बनेगा उन बच्चों के लिए, कैसे आपने प्लान बनाया हुआ सर मेरा प्लान ऐसा है कि जो कॉमन सब्जेक्ट है वो सब में कॉमन है। जैसे कॉमन सब्जेक्ट का एक बार नाम कह देता हूँ, मैथ्स तो डिफॉल्ट सब में कॉमन है, किसी में ज्यादा सिलेबस है, किसी में कम सिलेबस है। सो हमारे जो बैचेस, जो ऑलरेडी ऑन गोइंग बैचेस है, जिसमें मॉर्निंग में 2.5 से लेकर 3 घंटे की क्लासेस जो हो रही है, उसमें हमने नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट किया है। जितने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ई वाले बच्चे तो ये 2 एग्जाम्स देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में अटेम्प्ट करेंगे या तो फिर इलेक्ट्रिकल में अटेम्प्ट करेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन का भी बच्चा ऑलवेज वेलकम। तो जो कॉमन सिलेबस है वो नेटवर्क थ्योरी का है। और नेटवर्क थ्योरी हम सबको पता है, इट इज एक्टिंग एज अ बेस फॉर कंट्रोल सिस्टम, एक्टिंग एज अ बेस फॉर सिग्नलिंग सिस्टम, एंड द ह्यूज बेस ऑफ द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इज नेटवर्क थ्योरी। तो हम सबको पता है। तो वहां से मैंने बेस स्टार्ट किया, और हाल फिलहाल में जो ट्रांजिएंट चल रहा है उसमें बच्चों का फीडबैक बड़ा ही सुनने लायक है, आप सबको सुनना चाहिए। वो कह रहे थे सर लैपलास डोमेन से सॉल्व करते हैं सारे टीचर, आप पूरा डोमेन ही चेंज कर दिया और टाइम डोमेन से डील कर रहे हो। तो मैंने उनको बताया बेटा लैपलास और टाइम डोमेन एक टाइम के कंबाइन होगा, और जो आंसर जो 10 लाइन पे लोग निकालते हैं ना, वो हम 2-3 लाइन में आ जाएगा आंसर। तो अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं, एंड फीडबैक इतना यूनिक मिलना स्टार्ट हो गया, तो मुझे लग रहा है अब तो हम भिलाई में रिजल्ट लेकर आएंगे, और हम वही रिजल्ट को फॉलो करेंगे जैसा CS IT वाले जो स्टूडेंट है, जैसे 4th और 6th रैंक, मतलब सिंगल डिजिट हमारा मेन इंटेंशन रहेगा, मतलब मेन इंटरेस्ट रहेगा वही लेकर आने का। तो जिस हिसाब से बच्चों का फीडबैक आना स्टार्ट हो गया है, तो ये हम लोगों ने सोच लिया है कि जो CS में था हम वही फॉलो करेंगे। मतलब एक दोनों डिपार्टमेंट, मतलब CS डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन रहेंगे। जैसे मेरे लिए सिद्धार्थ सर इंस्पिरेशन है, तो वहां के जो बच्चे हैं ना, वो तो अभी राशि पांडे को आप जानते ही होंगे, AIR 4th रैंक, एंड योगेश को आप जानते होंगे, AIR 6th रैंक। तो वहां के बच्चे उनसे मिल चुके हैं, तो उनको भी कुछ लग रहा है कि यार हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। इवन एक लड़के ने तो बड़ा अच्छा डाउट पूछा, सर आज तक की हिस्ट्री ऑफ गेट एग्जाम्स में कोई ऐसा लड़का या लड़की है जिसका 3rd ईयर पे रैंक फर्स्ट है? सो मैं स्पीचलेस हो गया था उस टाइम पे। मैं बोला यार जहां तक मेरा नॉलेज है 3rd ईयर में आज तक किसी का फर्स्ट रैंक लेकर आया नहीं। इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब जानते हो आप? जब 10 दिन की क्लासेस हुई है, तो बच्चा ये क्वेश्चन तभी पूछ सकता है जब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। यही कॉन्फिडेंस हम देने के लिए आए हैं उनको। सही बात है, ये तो बच्चा मतलब वो भी उसके माइंड में चल रहा है कुछ अच्छा करने के लिए, तभी उसने इस क्वेश्चन को सर से पूछा होगा। वैसे 6 सेमेस्टर में रैंक आई है, मतलब टॉप 100 में अपने पास यस स्टूडेंट सर, आए हैं। हाँ। लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर आप 22 के अंदर अंदर में आपने CS में देखा, आनंद मेहता, अन्य में था सर। आनंद मेहता ने 90 रैंक लाई थी। उससे पहले आपने, आप लोगों के जो आपके इस भाई के साथ में आते थे पढ़ने के लिए, आकांक्षा हाँ, पटेल, आकांक्षा पटेल 85, 86। 85 रैंक लेके आए। ऐसा नहीं, 6 में भी लोग हमारे पास टॉप 100 में लेके आए, जो सिंसियर होके पढ़े, कोर्स को प्रॉपर वे में डील किए, वो सभी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, सबसे अच्छी बात हमारी कोचिंग की क्या है, कि जैसे मैं हूँ, कि मैं CS फील्ड से बिलोंग करता हूँ, मैं CS फील्ड को बहुत अच्छे से बारीकी से समझता हूँ। तो अभी भी मेरा पूरा फोकस जो रहेगा CS पे ही रहेगा। मेरा मेरा ये नहीं रहेगा कि गुलशन को बार बार ये मतलब ऑर्डर करना, या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में इनको इनको मतलब फ्रीडम दिया है, मैंने कंप्लीटली फ्रीडम दिया है कि भाई आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स डबल ई ट्रिपल ई संभालना है। मेरा उसमें जो सहयोग हो सकता है, कि कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए मैं खड़े रहूंगा, लेकिन पढ़ाने से लेकर बच्चों को डील से लेकर हर एक चीज आपको करना है। मतलब मुझे एज ए मतलब जैसे एज ए ऑनर काम करता है, जैसे मैं एज ए ऑनर कंप्यूटर साइंस के लिए काम करता हूँ, वैसे सी में फीलिंग गुलशन को दिया है, या फ्रीडम दिया हुआ है कि नहीं, ये चीज, ये पूरा डिपार्टमेंट आपको ही संभालना है, मेरा इंटरफेरेंस इसमें नहीं रहेगा। और मुझे मालूम है गुलशन जिस तरह से चीजों को डील करते हैं, बहुत ही बारीकी ढंग से और बहुत अच्छे ढंग से आने वाले वक्त में आपको डील करते हुए दिखेंगे आपको, और 101% है कि लोगों को बीट करते हुए आपको देखेंगे। तो गुलशन, जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी तो होंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में अलग होंगे और डबल ई ट्रिपल ई के अंदर में अलग होंगे। यस सर। तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अलग हैं, उनको हम लोग कैसे डील करेंगे आगे? सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, तो वो तो ओवरऑल हम लोगों ने सोचा है कि हम सबसे लास्ट में डील करेंगे, क्योंकि हम जो सिलेबस है वो पहले खत्म करना चाहते हैं, जैसे आपके जो सब्जेक्ट है वो। और जहां तक रहा जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का बता देता हूँ। उसमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स करके एक सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट के नाम से जानते हैं। उसका जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है वो इलेक्ट्रिकल वालों के साथ कॉमन है, लेकिन फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अलग हो जाएंगे एंड इलेक्ट्रिकल वाले अलग हो जाएंगे। ट्रिपल ई वाले तो ये दोनों में से
मतलब चूज ही बिहेव करेंगे, दोनों में से जिसमें जाना है उसमें जा सकते हैं, क्योंकि गेट एग्जाम इन दो डिसिप्लिन में ही होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन की अलग चलेगी क्लासेस। एंड फिर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जिसका एक और नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो चलेगा अलग, वो मैं ही पढ़ाऊंगा। एंड फिर उसके बाद चलेगा आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमटी। और फिर जो इलेक्ट्रिकल में जो कोर सब्जेक्ट है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर सिस्टम है, एंड मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट। ये जो सारे सब्जेक्ट है ना, इसके लिए हम लोगों ने एक वन ऑफ द रिनाउंड फैकल्टी को अपनी टीम में शामिल किया हुआ है। ही इज मोस्ट रेस्पेक्टेड, बट नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि नाम डिस्क्लोज करेंगे तो आप जानते हैं फिर मार्केट में कैसे होता है। फिर हम मार्केट से बच के काम करना चाहते हैं, हम मार्केट की जो पॉलिटिक्स है ना उससे हम बच के काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मतलब सिद्धार्थ सर और मेरा ये मानना है कि पॉलिटिक्स से हम जितना दूर रहेंगे, मैं उस पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं जो एजुकेशन सिस्टम पे होता है। और वही मुझे मजबूर कर रहा है कि अब हम इन सब चीजों से बचकर हमें स्टूडेंट्स को उस वे में पढ़ाना है कि रैंक ओरिएंटेड के सिवा हमारे इंस्टीट्यूट का और कोई इंटेंशन ना हो। सिर्फ रैंक चाहिए, सिर्फ रैंक चाहिए और सिर्फ रैंक चाहिए। तो ऐसे करके हम लोगों ने सोचा है कि हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम फिर अलग चलेगा, एंड जब सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका, तब हम मैथ स्टार्ट करेंगे आपका। तो मतलब यहाँ पर आप जैसे गुस्सा से सुना, अपने बातचीत से पता चल गया होगा कि बिल्कुल यहाँ पे टीम डिसाइडेड है। और यहाँ पे टीचर्स जैसे सीएस में हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ाने के लिए यहाँ पर, जैसे मैं मोस्टली सब्जेक्ट को डील कर लेता हूँ और लोग पढ़ने भी इसीलिए आते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें की हमारे बारे में कि एक टीचर कैसे पढ़ा सकता है, लेकिन हर साल लोगों के मतलब जो रिजल्ट आते हैं ना, एक मतलब एक उसका आंसर उनको मिल जाता है, भाई इतना अच्छा रिजल्ट एक आदमी यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट कवर कर रहा। और एक आदमी यहाँ पे नहीं, मैं हूँ, गुलशन है, राकेश सर है, सुपीर सर है, मतलब और भी लोग हैं। और जितने भी लोग कनेक्टेड, बहुत ही दिल से कनेक्टेड है और बहुत दिल से चीजों को पढ़ाते हैं। और वही रीजन है कि हम लोग एज ए फैमिली की तरह रहते हैं। आप इतने, आपने देखा लॉकडाउन में इतने सारे टीचर इधर से उधर भाग रहे हैं पैसे के लिए और सब चीजों के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब परमानेंटली कनेक्टेड हैं। और हम लोग सिर्फ पैसे से कनेक्टेड नहीं, हम लोग सिर्फ फैमिली से की तरह कनेक्टेड, इसलिए हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं और चीजों को अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो सेम चीज, अब यही चीज इलेक्ट्रॉनिक्स और डबल ट्रिपल ई के लिए भी है कि गुलशन है तो कोई दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं है। ये काफी सब्जेक्ट उनको ऑलरेडी नॉलेज है। और इन्होंने जो टीचर्स का नाम मुझे बताया हुआ है उनको मैं भी पर्सनली जानता हूँ, और काफी अच्छे टीचर्स हैं वो। और जब वो आएंगे यहाँ पर पढ़ाएंगे, एकदम धूम बन जाएगा आपको। तो मेन बच्चों का डाउट अब ये होगा कि सर जो आप सब्जेक्ट स्टार्ट कर, जो आप कोर्स दे रहे हैं, वो 1 ईयर को टारगेट कर रहे हैं या 2 ईयर को टारगेट कर रहे हैं या 3 ईयर को टारगेट कर रहे हैं? सर देखिए, अभी जो हमारे पास बच्चा आ रहा है वो 4th सेम का है, 6th सेम का है। ड्रॉपर बैच का डेट मैं मेंशन कर देता हूँ क्योंकि वो कॉन्टेस्ट में आ गया। तो ड्रॉपर बैच का जो डेट है वो हमारे पास 3rd जून का है। ठीक है, तो 3rd जून से हम लोग 3rd जून का ड्रॉपर ड्रॉपर बैच है। दोनों का चालू कर रहे हैं, सीएस में भी चालू कर यस रहे सर, हैं और डबल ई ट्रिपल, मतलब सारी ब्रांच का एक सारे साथ चालू ब्रांचेस। कर रहे हैं। अभी हमने मैकेनिकल और सिविल में नहीं चालू किया है, क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है कि अभी आज तक मतलब 19 ईयर्स मुझे इस फील्ड में हो गया है। ठीक है, लेकिन मैंने इसी की तरफ कभी कदम नहीं रखा या डबल ई की तरफ कभी कदम नहीं रखा, क्योंकि मैं एक राइट पर्सन का वेट था। वो राइट पर्सन मुझे गुलशन दिख रहे थे और आज मैंने इस पे कदम रखा हुआ है, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये बंदा आएगा तो अपने अंडर में चीजों को काफी अच्छे से मैनेज कर लेगा। ठीक है, तो हमारी अभी यहाँ पे जो 3rd जून से डॉपर बैच लॉन्च होगा और डेली जो क्लासेस रहेंगी वो आपकी, जैसे कंप्यूटर साइंस 5 आवर की क्लासेस रहेंगी यस डॉपर सर। बैच। तो ईसी और डबल ई के लिए कैसा है? सर मेरे बच्चों को ये बता दिया है, जो बच्चे आ रहे हैं उनके थ्रू मैसेज कन्वे करवा दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट आपके कॉलेज से जो 8th सेम में है, अगर वो पास आउट हो रहा है और अगर वो गेट में इंटरेस्टेड है, तो उसको डेफिनेटली ये मैसेज कन्वे करा दीजिए कि हम 3rd जून से बैच स्टार्ट करें। एक और बैच है हमारे पास 25 जून, कोई चाहे तो उस पर ज्वाइन कर सकता है, और वो 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, जब तक वो डेमो लेना चाहे। 25 मई है। 25 एग्जैक्टली सर। तो 25 से भी बैच स्टार्ट हो रहा है, चाहे तो ड्रॉपर बैच उसमें आ सकते हैं, बट एक्सक्लूसिवली जो ड्रॉपर बैच है वो है हमारा 3rd जून को। 25 मई से भी स्टार्ट हो रहा है हमारा एक बैच, उसमें आप डेमो क्लासेस अटेंड करिए, देन डिसाइड करिए सारी ब्रांचेस में, सीएस में भी और इसी और डबल ई के अंदर में भी। और सबसे अच्छा देखिए, टीचर जितनी बार पढ़ाता है ना उतना ज्यादा उसको इम्प्रूव होते जाता है। तो सर ऑलरेडी 12 ईयर्स इस फील्ड में है और पढ़ाते रहे हैं, तो काफी इंप्रूव हो जाता है, काफी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग। मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, शायद इंडिया में मैं ही इकलौता टीचर हूंगा जो 5 डिसिप्लिन को संभाल रहा हूँ। मैं बता देता हूँ आपको, अगर डीए हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सर 25 मई का डेट है हाँ, डीए का। तो डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नाउ बीइंग कोडेड एज डीए, तो एक डिसिप्लिन वो हो गया। इलेक्ट्रिकल प्योर एक डिसिप्लिन है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्योर एक डिसिप्लिन है,
कंप्यूटर साइंस पे तो मैं कब से पढ़ा रहा हूँ मुझे खुद ही याद नहीं है, सिद्धार्थ सर के पास मैं कब से जुड़ा हूँ। 2015-16 की बात है। और हर साल 4 बैचेस, 3 बैचेस, 4 बैचेस लिया करता था। तो सीएस है ही बाई डिफॉल्ट। और कुछ लोग शायद तक जानते होंगे मेरे को कि मैं गेट फिजिक्स वालों को भी पढ़ाता हूँ। तो फिजिक्स के स्टूडेंट जो एमएससी करते हैं उन लोग गेट एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर इंस्ट्रूमेंटेशन चल गया हमारा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन में पॉइंट ये है कि स्ट्रेंथ इंडिया में बहुत ही कम है। सो पॉइंट ये ऑफलाइन और ऑनलाइन हम लोग ट्राई करेंगे, हम ऑनलाइन में ही कंटिन्यू करें, क्योंकि ऑफलाइन पे बच्चा आएगा नहीं, इंस्ट्रूमेंटेशन पे बहुत रेशियो बहुत कम है, तो फिर हम क्लेम नहीं कर सकते। और फिर हमारे स्टेट पे इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांचेस भी उस वे में फ्लरिश नहीं कर रहा है। सो अगर मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ तो फिर 5 एंड 6 डिसिप्लिन हो जाएगा। सो इंडिया में शायद मुझे लगता नहीं कि कोई हैंडल कर रहा होगा। तो गुलशन, जैसे अभी सिलेबस की बात तो है अपना, तो सिलेबस कब तक हम लोग कवर कर देंगे? ये ड्रॉपर बैच का बच्चा, जैसे कंप्यूटर साइंस में फिक्स रहता है, आपको पता है ये सब कि सर नवंबर तक, लास्ट तक कंप्लीट कर देते हैं, या नवंबर मिड तक कंप्लीट कर देते हैं। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें कि डबल ई ट्रिपल ई में सिलेबस आप कब तक कवर करा देंगे? सर देखिए, जब स्टार्टिंग में क्लासेस होगी तो हमने सोचा है कि हम फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट वीक की जो क्लासेस है वो 3 आवर्स, 3.5 आवर्स स्टार्ट करेंगे, ताकि बच्चों में जो सिटिंग एबिलिटी है, कोरोना के बाद से जो सिटिंग एबिलिटी वो सबका डाउन हुआ है, और इसमें दो राहें नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमने देखा इतने सालों बच्चों को पढ़ाते हुए, तो जनरली कोरोना के बाद से सिटिंग एबिलिटी 3-4 घंटे की बन नहीं पा रही। तो मैंने सोचा है कि एक हफ्ते तक उनको 3 से लेकर 3.5 आवर्स का सिटिंग एबिलिटी बनाएंगे। एंड इवेंचुअली जो क्लासेस है वो 5 घंटे की चलेगी। अगर 5 घंटे क्लासेस इफेक्टिवली हो रही है, मंथ में 30 डेज होता है, सो उसमें से 3 दिन मैं मान लेता हूं कंडीशनली ऑफ होगा करके। तो ड्रॉपर बैच को हम नवंबर एंड तक का एक्सट्रीम डेट देंगे, तब तक आपका सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो, टेस्ट दो। एंड द बेस्ट पार्ट, जो बैचेस ऑन गोइंग है उनमें मैंने ये कमिटमेंट दिया हुआ है, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर सेमेस्टर और इररेस्पेक्टिव ऑफ योर गेट अटेम्प्ट, क्योंकि कोई स्टूडेंट 2025 टारगेट कर रहा है, 26 टारगेट कर रहा है, तो मैंने उनको ये गारंटी दे दिया है कि मेरे तरफ से आपका साथ गेट एग्जाम के दिन तक चलेगा। आई मीन टू से लाइक हर दिन या हर अल्टरनेट डे, आपके सिलेबस खत्म होने के बाद, आपके टेस्ट खत्म होने के बाद आप आओ मेरे पास और मैं रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करूंगा। और मैं हर दिन आपको 5 से लेकर 10 क्वेश्चंस के बीच में, क्योंकि हर क्वेश्चन करने में 10 मिनट्स के आसपास का टाइम कंज्यूम होगा, तो 5 से लेकर 10 क्वेश्चंस हम हर दिन करेंगे। ये तो हम अल्टरनेट डे करेंगे। तो आपके बैच तो खत्म हो जाएगा नवंबर में, दैट्स फॉर गारंटी फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जब मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि कितना कितना टाइम लगेगा। और बाकी सारे जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनमें बात हो गई है, दे हैव अलॉटेड अ सेपरेट टाइम। तो ऑन टाइम आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, इसमें अनसर्टेनिटी नहीं होगी। अगर बातें कह दिया नवंबर में, सो मैक्स टू मैक्स 2-3 दिन का एक्सटेंशन ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड रिवीजन होता क्या है, जैसे हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो अब मैं सीएस वालों को भी साथ में डिजिटल रिवीजन कराऊंगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर, नवंबर। ये होते आया ऑलरेडी। वहीं से मेरे दिमाग में ये क्लिक किया कि एक टीचर को साथ तब तक देना चाहिए जब तक उसका गेट एग्जाम हो ना जाए बच्चों का। तो रिवीजन की क्लासेस आपके सिलेबस खत्म होने के बाद भी चलेगी। एंड हम लोगों ने ये भी सोचा है कि वीकली क्विज क्विज भी होगा, और क्विज के पेपर को पर्सनली मैं चेक करूंगा, और वो क्विजेस जो होगा ना वो कन्वेंशनल वे में होगा। ये सब प्लान किया हुआ है, बिकॉज ये सब प्लान ऐसा है कि एग्जीक्यूट अगर हो गया, सो बच्चा किसी भी मेंटल सेटअप पे हो एग्जाम जरूर निकाल लेगा। हाँ, तो ये चीज था कि अब जैसे हम दो लोग हो गए तो काफी ये सारी चीजें प्लान हमारा सीएस के साथ में भी रहेगा, और सेम का सेम आपका एसी और डबल ई ट्रिपल ई वाले बच्चों के लिए रहेगा। और रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगी। एक चीज और है कि जो रेगुलर बच्चे हैं उनका कॉलेज का जो टाइमिंग रहता है, जैसे सीएस में हम लोग 2 घंटे की क्लास रखते हैं, जो कि सुबह 7 से 9 रखते हैं, और शाम को रखते हैं 5:30 to 7:30। तो बच्चों, जो आप रेगुलर कॉलेज के बच्चे जो सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में, तो बहुत सारे बच्चे मतलब परेशान रहते हैं कि सर कॉलेज के साथ कोलाइड तो नहीं होगा। तो बच्चों में सीएस में कि बिल्कुल कोलाइड नहीं होता। आप अर्ली मॉर्निंग मतलब दो 2 घंटे क्लास अटेंड कर लो, तो आप उसके बाद कॉलेज आ सकते हैं। कॉलेज के बाद तो इसी में भी सेम ही रखेंगे हम इसी लोग। में भी सेम है सर, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनका कॉलेज डिस्टर्ब ही नहीं होगा। मैंने सिर्फ ये कहा है कि संडे की क्लासेस जो रेगुलर बच्चे हैं जो कॉलेज जा रहे हैं, तो संडे उनकी क्लासेस मैक्स टू मैक्स अगर चली गई तो 4 घंटे की होगी, कंसिडरिंग अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर, क्योंकि ब्रेक सबको चाहिए होता है। लेकिन जो ड्रॉपर बच्चा है उसको तो डेफिनेटली टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज की तरफ से वो फ्री हो चुका है। तो उनकी क्लासेस का जो टाइमिंग है वो हम 5 घंटे के आसपास का मानकर चले, बट हम उसको पहले हैबिट में डाल देंगे कि हाँ आपका स्टैमिना अभी सिटिंग एबिलिटी बढ़ चुकी है। और बच्चों देखो क्या है ना, कि यदि आप सिक्स सेमेस्टर में और आप भी अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं फाइनल ईयर में, तो थोड़ा सा आपको भी मैनेज तो करना पड़ेगा कि आप डॉपर बच्चों के साथ बैठ के पढ़ लीजिए। सुबह 7 से लेके, हमारा जो टाइमिंग है अभी सुबह 7 से लेके 12 तक रहेगा, डेली क्लासेस रहेगी सीएस के अंदर में। क्या हम इस तरह का कोई टाइमिंग डिसाइड किए हुए हैं डबल ट्रिपल के लिए, सर ड्रॉपर बैच के लिए, डॉपर बैच के लिए? ड्रॉपर बैच का जो टाइमिंग है वो ऐसा है कि सर मैंने सोचा उनके मैं 2 सब्जेक्ट पैरेलली चलाऊंगा।
तो उनका उनको भी बड़ा मजा आएगा, क्योंकि यार एक सब्जेक्ट में स्विचिंग फिर फास्ट नहीं हो पाएगी। तो जो मैंने प्लान आउट किया है उनके लिए ऐसा है कि जैसे सुबह नेटवर्क थ्योरी की क्लासेस चल रही है, मान लो वो 6 सेम का बच्चे में क्लासेस चल रही है, तो वो वहां पे आराम से नेटवर्क थ्योरी को 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे के आसपास अटेंड करेगा। एंड फिर उसके बाद 45 मिनट्स के आसपास का हम ब्रेक ले लेते हैं, ताकि बच्चा आराम से रिलैक्स हो जाए, ब्रेकफास्ट कर पाए, क्योंकि मॉर्निंग में कई बार वो ब्रेकफास्ट करके आ नहीं पाता। उसके बाद वो हो जाएगा अराउंड 2 घंटे की क्लास जिसकी की हो जाएगी, तो उसको लगेगा मेरे पैरेलली दो दो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं करके। चल रहा है। सेम सेम प्रोसेस, जैसे कंप्यूटर में हम लोग वही करते हैं कि 2 सब्जेक्ट पर डे लेके चलते हैं कि 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे एक सब्जेक्ट, 2 से ढाई घंटे एक, तो 5 आवर्स की क्लास हो जाती है। तो बहुत अच्छे से इस चीजों को सर ने बताया। और भी आपको डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और नंबर आपको मेंशन कर देंगे वीडियोस के अंदर में, तो सर से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, बच्चा कहीं भी हो, किसी भी कोने का हो, आप सर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। जिस तरह से आप मुझसे कनेक्टेड होते हैं, बातचीत करते रहते हैं, वैसे गुलशन के साथ में। गुलशन, और कुछ हम गाइडेंस का कोई जो इन्फॉर्मेशन? एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये है जो मैं लिख के रखा हूँ अपने पास पे, वो ये है कि जो ड्रॉपर बैच है वो एक्सट्रीम नवंबर तक जाएगा और जून से हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड 2 बैचेस है हमारे पास, मॉर्निंग इवनिंग। जो कॉलेज गोइंग बच्चा है वो मॉर्निंग में भी आ सकता है और इवनिंग में भी आ सकता है। और ड्रॉपर के साथ ऐसा है कि आपको मॉर्निंग में आना है, एंड फिर जो जो कॉलेज जाने वाला बच्चा है वो कॉलेज चला जाएगा, उसके बाद आपकी नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होगी। सो आप मान के चलिए कि ड्रॉपर जो बैचेस है उसके 2 क्लासेस लगेंगे हर दिन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ। सुबह वो नेटवर्क थ्योरी अटेंड करेगा अपने जूनियर्स के साथ साथ, और फिर उसके बाद वो जूनियर चले जाएंगे कॉलेज, और फिर उनकी सेपरेटली डेडिकेटेड क्लासेस चलेगी डिस्की की। तो उनका पूरे जो मंथ है, आने वाला जो भी मंथ है, उसमें 2 सब्जेक्ट बैक टू बैक चलते रहेंगे। सो जो नवंबर का जो टारगेट है वो आराम से अप्रोचेबल है। एंड नेक्स्ट जो की पॉइंट्स है वो ये है कि हम लोग जो टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं उसमें सब्जेक्ट वाइज भी होगा और फुल लेंथ भी होगा, एंड एडवांस से लेकर बेसिक्स होगा। रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी आपके पास। तो सारी फैसिलिटीज हैं यहाँ पर। जैसे आप फीडबैक ले सकते हैं सीएस वालों के लिए कि अभी तो हमारा एक नया ऐप भी आ गया, जो कि कुछ बच्चों को मुश्किल जा रही थी कि लैपटॉप पे हम नहीं देख पा रहे हैं वीडियोस। तो अब वेब पे भी हमारा ऐप आ चुका है, और बिंदास से सब पढ़िए। और सीएस के तो सारे सब्जेक्ट रिकॉर्डेड भी है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि ऐसे कोर्सेज, जो लेटेस्ट कोर्सेज रहते हैं उनको लीजिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि नई चीजें पढ़िए और नए ढंग से पढ़िए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आई गेट में आने का रीजन भी यही रहता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है बहुत ही बारीकी से, धीरे से, और एक जितना सही टाइम देना चाहिए सब्जेक्ट को उतना हम लोग देते हैं। क्वेश्चंस खूब सारा करवाते हैं, हर टॉपिक पे वैरायटी वाले क्वेश्चंस कराते हैं, जिससे कि बच्चे का कंसेप्ट, जो किसी थ्योरी पढ़ के जो क्वेश्चन सॉल्व करके यदि आप 30-35 आवर में सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो शायद आप जस्टिफाई नहीं कर पाए। जैसे मैं एग्जांपल हूँ, डेटा स्ट्रक्चर बहुत सारे लोग 40 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को 50 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, टीओसी से सब्जेक्ट को 40 to 50 आवर में कंप्लीट कर देते हैं। तो इसका मतलब वो सिर्फ थ्योरी 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 पढ़ा के निकल जा रहे हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में और वेरायटी वाले क्वेश्चन, जो टॉप लेवल क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है। जो कि पीआईक्यू के आप सीओ क्वेश्चन बनाने जाओगे तो एक एक क्वेश्चन में 15-15, 20-20 मिनट लग जाते हैं। यदि यदि बच्चा पहली बार बना रहा है तो उसको समझने में उसको बहुत टाइम लग जाता है। तो हम लोग यहाँ पे हर सब्जेक्ट को बहुत ही बारीकी से, थ्योरी प्लस पीआईक्यू प्लस नॉन गेट क्वेश्चंस, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। इसलिए हर सब्जेक्ट में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन सब्जेक्ट खत्म होते होते तक बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाता है। तब मैं बोलता हूँ आप दुनिया कोई टेस्ट सीरीज ले लो, अब बनाओ और देखो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, और फिर बच्चा धीरे धीरे बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले जाता है। सेम ऐसे इसी में भी रहेगा कि आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, ऑफलाइन क्लासेस के ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, और ऑफलाइन टेस्ट भी रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी रहेगी, दोनों चीजें यहाँ पे रहेंगी। तो प्लान करिए, मिलिए, आइए। आई गेट के अंदर में सर रहते हैं, जो बच्चे भिलाई के रहने वाले हैं कभी भी आई गेट पे आ सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के बच्चों से बातचीत कर सकते हैं, उसे एड्रेस ले सकते हैं, नहीं तो नेट पे आप पूछ सकते हैं, गूगल मैप में आई गेट भिलाई डाल के आप पहुंच सकते हैं, और सर से डायरेक्टली मिलकर डिस्कस कर सकते हैं, फ्यूचर प्लान कर सकते हैं बच्चों। तो ऑल द बेस्ट, कनेक्टेड रहिए, और जिससे सही टाइम में आपको सही सक्सेस मिल सके बच्चों, और हमारा साथ हमेशा आपके साथ में रहेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।